30 दिसंबर 2025 आज से कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर बॉम्बिंग की और एक शिप को टारगेट किया जिसका नाम ग्रीनलैंड था। Riyadh says 2 ships from the United Arab Emirates had docked at Mukalla port. जो संडे 28 से 29 दिसंबर को मुकल्ला पोर्ट पहुंचा। इस पर वेपन, हैवी इक्विपमेंट और कॉम्बैट व्हीकल्स थे, लेकिन ये वेपन कोई ईरान या रशिया से नहीं और ना ही हूथी से आए थे। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट से थे, यूएई। शिप 22 दिसंबर को यूएई के फुजैरा पोर्ट से निकला और 8 दिन बाद मुकल्ला पहुंचा। सऊदी अरबिया क्लेम के मुताबिक कार्गो में वेपन्स थे जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस के लिए लाए गए थे। सऊदी अरबिया ने उस यूएई के वेपन्स शिपमेंट पर बॉम्ब गिरा दिए जो दहाइयों से सऊदी अरेबिया का क्लोजेस्ट पार्टनर समझा जाता था। स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद यूएई ने अनाउंस किया कि वो यमन से रिमेनिंग फोर्सेस विड्रॉ कर रहा है। इस खबर को CNN, अल जज़ीरा, PBS, वाशिंगटन पोस्ट सब ने रिपोर्ट किया। दो सबसे अमीर और पावरफुल अरब कंट्रीज ओपन कॉन्फ्लिक्ट में, कोई बातचीत नहीं, सीधा एयर स्ट्राइक। ये जो सब कुछ हो रहा है वो कोई एक दिन की बात नहीं, ये सालों की हिडन राइवलरी का रिजल्ट है। पावर स्ट्रगल जो शेडोज़ में बिल्ड होती रही। दो रूलर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट, मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान, जो पहले मेंटोर और स्टूडेंट समझे जाते थे। 30 दिसंबर के इंसिडेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दहाइयों से सऊदी अरेबिया और यूएई कभी ना अलग होने वाले एलाइज थे। मार्च 2015 में सऊदी अरेबिया और यूएई ने यमन में एक ऑपरेशन जॉइंट मिलिट्री इंटरवेंशन ईरानियन बैक्ड हाउथीज रेबल्स के खिलाफ ऑपरेशन डिसीसिव स्टॉर्म लॉन्च किया, जो गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर चुके थे। इस टाइम पे सऊदीया और यूएई यूनाइटेड थे, साथ लड़ रहे थे। सऊदीया कमांडेड कोएलिशन इत्तेहाद में यूएई सबसे पावरफुल पार्टनर था। जून 2017 सऊदी अरेबिया और यूएई ने साथ मिलकर कतर पर टोटल ब्लॉकेड लगा दिया। कतर के लिए एयर स्पेस, समंदर और लैंड सील कर दिया। कतर पर टेररिज्म सपोर्ट और ईरान के साथ मिले होने का इल्ज़ाम लगाया। मोहम्मद बिन जायद, यूएई के डिफेक्टो रूलर को वाइडली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मेंटोर कहा जाता था। इंटरनेशनल मीडिया में उनका रिलेशन क्लोज बताया जाता था, ऑलमोस्ट फादर और सन जैसा। गल्फ के दो सबसे पावरफुल लीडर्स एक फोर्स की तरह काम कर रहे थे। 2019 में यमन वार के 4 साल बाद यूएई ने अनाउंस किया कि वो अपनी ट्रूप्स यमन से विड्रॉ कर रहा है। ऑफिशियल रीज़न बताया जाता है अलकायदा के खिलाफ मिशन कंप्लीट करना है, लेकिन यूएई ने एक्चुअली लीव नहीं किया, बल्कि यूएई ने साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल STC को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और यमन को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना चाहती है। जो 2 क्लोजेस्ट एलाइज समझे जाते थे, सऊदी अरेबिया यमन को एक गवर्नमेंट के नीचे यूनाइटेड रखने के लिए लड़ रहा है, जबकि यूएई सेपरेटिस्ट को बैक कर रहा है जो डिवाइड करना चाहते हैं। अब बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स पर खड़े हैं उसी वार में जो उन्होंने साथ शुरू की थी। है ना अजीब बात। अकॉर्डिंग टू रीजनल सोर्सेज 2 दिसंबर 2025 यूएई बैक्ड साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल STC ने ईस्टर्न यमन में हैदरामौत गवर्नरेट में बड़े पैमाने पर हमला किया। यह हमला हौतीस के खिलाफ नहीं था, यह सऊदी बैक्ड यमनी गवर्नमेंट फोर्सेस और ट्राइबल मिलिट्री पे था जो सऊदी साइड के थे। एक हफ्ते में 9 दिसंबर तक STC ने तकरीबन सब कैप्चर कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक STC अब फॉर्मर साउथ यमन के पॉपुलेटेड एरिया का 90 to 95% कंट्रोल करती है। इसमें यमन के इकोनॉमिक लाइफलाइन के प्रूवन ऑयल रिजर्व का कम से कम 80% हिस्सा भी शामिल था। यहाँ बात सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री से कहीं आगे बढ़ जाती है। सऊदी ऑफिशियल्स के लिए यह ऑफेंस रेड लाइन क्रॉस करने जैसा था। 27 दिसंबर 2025 को सऊदी अरेबिया ने STC की पोजीशन पर वार्निंग एयर स्ट्राइक की और क्लियर मैसेज दिया कि बस कर दो, रुक जाओ, पर STC नहीं रुकी। 22 दिसंबर 2025 को ग्रीनलैंड नाम का शिप यूनाइटेड अरब एमिरेट के फुजैरा पोर्ट से निकलता है, जिसमें ऑन बोर्ड वेपन्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट लोडेड थे, जिसकी डेस्टिनेशन मुकल्ला यमन थी। ये सारे इक्विपमेंट STC फोर्सेस के लिए डिलीवर होने थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस 28 से 29 दिसंबर 2025 ग्रीनलैंड मुकल्ला पोर्ट पहुंचा। सऊदी इंटेलिजेंस मॉनिटर कर रही थी, उन्हें पता था शिप पर क्या है और कहां से आया है।
30 दिसंबर 2025 की सुबह सऊदी अरेबिया मुकल्ला पोर्ट पर स्ट्राइक करता है और यूएई वेपन कार्गो को टारगेट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और यूएई की छोटी शिप भी इस एरिया में मौजूद थी जो वेपन सप्लाई ऑपरेशन का हिस्सा थी। स्ट्राइक के बाद एंटी हौती फोर्सेस सऊदी बैग अल्टीमेटम देता है कि इमाराती फोर्सेस 24 घंटों में यमन से विड्रॉ कर लें। यूएई के साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर देता है और एसटीसी कंट्रोल्ड एरियाज में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। दिसंबर 30, 2025 उसी दिन शाम को यूनाइटेड अरब अमारात ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि रिमेनिंग फोर्सेस यमन से विड्रॉ कर रहा है और ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसको एक वॉलंटरी बाय चॉइस डिसीजन कहा। इन शॉर्ट एग्जैक्टली क्या हुआ? सऊदी अरेबिया ने अपने स्पोर्ट्स इलाई यूएई के वेपन पर बॉम्ब्स गिरा दिए 30 दिसंबर को और उसी दिन यूएई ने विड्रॉवल अनाउंस की। लेकिन सिर्फ येमन ही नहीं, जहां सऊदी अरेबिया और यूएई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। सूडान, द फॉरगेटन सिविल वार, प्राइमी टेरिटोरियल डिस्प्यूट, डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज, डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स, डिफरेंट विजन फॉर फ्यूचर। यूएई ने इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लिए जबकि सऊदी अरेबिया ने इजराइल को कंडेम किया। सऊदी अरेबिया विजन 2030 के थ्रू अपनी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर रहा है जबकि यूएई मिडिल ईस्ट का सिंगापुर बनना चाहता है।